बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल ज़मज़म सज्जाद इन्फो। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी। उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी आपको, उस चैनल के लिहाज से सारी मालूमात दी थी, सारा टॉपिक हर चीज़ बताई थी मैंने आप सबको। उम्मीद है आप सबने देखा होगा और सपोर्ट कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मेरा टॉपिक है मैं का, जो हम इंसानों के अंदर मौजूद है। वैसे कहते हैं ना, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं रियलिटी पे बात करूँगी, ट्रू बात करूँगी। वीडियो के लिहाज से कोई नहीं कि सिर्फ मैंने एक यूट्यूब पे जी चैनल बनाया, वीडियो बनाई है इसलिए मैंने जो मर्जी कह के डाल देना है। नहीं 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 नहीं, आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत कर के ये वीडियो बनाई है। कहते हैं ना, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं तो कोई जाना नहीं। इतनी दो लाइनों में भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, मैं की तरफ। क्योंकि मैं का जो टॉपिक है उसमें जितनी ज़्यादा बात की जाए कम है। क्योंकि जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, कहने को तो हम सब यही कहते हैं कि हमें मैं नहीं है, हमें मैं नहीं है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं कौन होती हूँ वीडियो बनाने वाली? मेरे अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, उसके हुक्म से मैं यहाँ बैठी आज आप सबके सामने वीडियो बना रही हूँ। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मेरा रब चाहता था कि मैं ये नॉलेज आप तक पहुँचाऊँ, उसने मुझे इसकी तौफीक दी। अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने मुझे इस लायक समझा। बाकी आप सबके मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है सब। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अगर हम देखें तो देखें इंसान की मैं कहाँ तक है। मैं तो इतनी है, छोटी सी बात को ही ले लें ना, पहली बार खुद ना आ सकता है ना आखिरी बार खुद ना आ सकता है, और कहता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं फलां कर सकता हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। कुछ नहीं कोई कर सकता जब तक मेरे रब का हुक्म ना हो। कुरान पाक में रब ने फरमाया, आप तर्जमा पढ़े ना, कुरान पाक में रब ने फरमाया है, मेरे हुक्म के बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। तो हम कैसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं? ये हमारी मैं है जो हमें इंसान नहीं बनने देती। कितने दुख की बात है ना। कुछ हो, कोई काम हो जाए, कोई क्रेडिट कुछ हो, किसी का किस चीज़ का भी क्रेडिट या तो हम किसी इंसान को देते हैं या खुद को देते हैं। कभी ऐसा कहा कि ये मेरे रब के हुक्म से हुआ? ऐसा करके देखें कितना सुकून मिलेगा, कितना सुकून मिलेगा। आपको एक थोड़ा सा वाकया पहले सुनाती हूँ। एक क्लिनिक पर मैं गई, ये ट्रू स्टोरी है, और आप यहाँ से थोड़ा सा सीखिएगा। मेरी एक एक बात आपके लिए इतनी फ़ायदेमंद है आप सोच नहीं सकते, और आप पर असर करेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अल्लाह के हुक्म से आपको मेरी बात समझ आएगी, ज़रूर आएगी। मैं क्लिनिक पर गई, वहाँ मैंने देखा एक डॉक्टर के पास दो पेशेंट आए हुए थे। एक औरत थी, फीमेल। तो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, उसको कोई प्रॉब्लम था जिस्मानी लिहाज से, कोई पेट का मसला था या मैदे का, आई डोंट नो। वो डॉक्टर साहब को कहती है कि डॉक्टर साहब आपने मुझे ठीक करना है, ठीक है, मैं बड़े यकीन से आपके पास आई हूँ, बड़े भरोसे से आई हूँ, आपने मुझे ठीक करना है। उसकी बात भी सुन रही थी। आगे से डॉक्टर साहब देखें आप, माशाल्लाह वो डॉक्टर साहब इतने नेक शरीफ इंसान है। मैं हैरान हो गई उनकी बात सुनकर। वो कहते हैं, बाजी मैंने नहीं तुम्हें ठीक करना, तुम्हें रब ने ठीक करना है। आप इस बात को तो देखें
आगे से डॉक्टर साहब फरमाते हैं मैंने नहीं तुम्हें ठीक करना, तुम्हें रब ने ठीक करना है, मैं तो एक जरिया हूँ, तुम्हें अल्लाह ताला यहाँ ले आए हैं, दवाई मैं दूंगा लेकिन हुक्म उसका होगा तो तू ठीक होगी। सोचिए जरा इस बात को, आप जरा सोच के देखें। अक्सर बाकी डॉक्टरों के पास भी बंदा विजिट करते जाते हैं, मैंने नहीं सुनी ऐसी बात। पेशेंट कहे कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई से मुझे आराम आ गया, वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल शुक्रिया ये वो। लेकिन उस डॉक्टर को जो दूसरा पेशेंट बैठा था तो उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे तो पर आपकी दवाई से बहुत आराम आया। डॉक्टर साहब ने कहा शुक्रिया, लेकिन मेरे से आराम नहीं आया, आपको दवाई दी मैंने, लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ तो तुम्हें शफा मिली, मैं तो एक जरिया हूं। देखिए ये इंसानियत होती है, ये इंसानियत होती है। एक बहुत अच्छा लगा। और आप ये देखें कि उनका ईमान कितना कमज़ोर था उन पेशेंट का, कि उन्होंने कहा आगे से जवाब क्या दिया जब डॉक्टर साहब ने ये अल्फाज बोले, तो उनको कहते हैं कि जब अल्लाह ने ही हमें ठीक करना है तो फिर आपके पास दवाई लेने क्यों आए, हमने आपसे दवाई लेके क्या करना है। कितना दुख की बात है ना भाई, अल्लाह ताला तुम्हें नीचे उतर के क्या दवाई देंगे। अल्लाह ताला क्या इस तरह करते हैं, अल्लाह ताला तो जरिया बनाते हैं इंसानों को एक दूसरे के काम आने के, और हम खुश नसीब होते हैं कि अगर हम किसी के काम आ जाएं, कि हमारे रब ने हमें चुना। जब हम उसके किसी बंदे के काम आते हैं ना, बड़ा खुश होता है मेरा रब, बड़ा गफूर और रहीम है। ज़रा ऐसा करके देखें आप। वो पेशेंट उठ के चले गए, आप बिलीव करेंगे कि मैं ये सब देख रही थी और ये आपसे हकीकत बता रही हूँ। वो पेशेंट उठ के चले गए और उनके अल्फाज ये थे लास्ट कि जब अल्लाह ने ही हमें ठीक करना है, नाउज़ुबिल्लाह, देखें कितनी गलत बात की उन्होंने, जब हमें अल्लाह ने ही ठीक करना है तो हम आपके पास दवाई लेके क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन रब ने ही ठीक करना है, मैंने नहीं, मैंने सिर्फ दवाई देनी है। अगर कोई और डॉक्टर होता तो उसने कहना था ठीक है मेरे पास 4 पैसे आ रहे हैं, मेरी तारीफ भी हो रही है, मेरी वाह भी हो रही है। देखे ना, आप ज़रा इस बात को सोचिएगा, फिर मुझे बताइएगा आपको समझ आई। लेकिन मुझे समझ आई, मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की सबको, आप इसको समझिएगा। एक ऐसा दूसरा एक और वाकया, एक इंसान था, जैसे यूँ समझ ले कि कोई लड़का होता है और किसी बुज़ुर्ग के पास जाता है। वो एक बुज़ुर्ग के पास गया, कहता है कि मैं बड़ी कोशिश करता हूँ मैं मारने की, पर मेरी मैं नहीं मरती, बड़ी कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तुझे कौन सा काम ना पसंद है तो वो कर। उसने कहा मुझे ये करना नहीं पसंद, मुझे ये करना नहीं पसंद, ये नहीं पसंद। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उसको, उस बुज़ुर्ग ने उसको वही काम ही कराया। एक दिन वो बुजुर्ग देखते हैं कि वो गलियों में शॉपर उठाता फिर रहा है, जबकि अच्छा खासा वो इंसान, कोई वो गरीब नहीं था कि उसे शॉपर उठाने की ज़रूरत पड़ गई, कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ अपनी मैं मारने के लिए बड़े बड़े दावे करने वाले, हमारा महल, हमारी जगह, हमारा ये, हमारा स्टेटस, हमारा ये, हमारा वो, आज मिट्टी के नीचे पड़े हैं, आज मिट्टी के नीचे पड़े हैं। मैं करने वाले आज मिट्टी के नीचे मौजूद हैं। कहाँ गए उनके महल, कहाँ गए उनके स्टेटस, कहाँ गए उनका लाइफस्टाइल। अरे मत भूलो कि यहाँ हम मेहमान हैं, मत भूलो यहाँ हम मेहमान हैं। हमने आगे जाना है, ये ज़िंदगी एक सफ़र है हमारा, एक सफ़र है हमारा। एग्जाम्पल दे दूँ, एग्जाम्पल इसलिए दे दूँ शायद आपको मेरी बात समझ आए। कोशिश तो मेरी होती है मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ, और मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आती होगी कुछ ना कुछ। नहीं आती पूछ लिया करें कमेंट में। मैं वीडियो बना रही हूँ, देखें कितनी देर बना लूँगी, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 20 मिनट, कितनी देर बना लूँगी। आखिर तो मैंने इसको स्टॉप करना है ना, बंद करनी है ना। इतना सा सफ़र होता है, किसी के घर चले जाते हैं हम, वापस अपने घर की फिक्र होती है, जाना होता है। तो ये फिक्र क्यों नहीं कि हमने ऊपर अल्लाह के पास जाना है। मैं मार लें, मैं आपको आज एक
हकीकत बताती हूँ, एक ऐसा नुस्खा बताती हूँ ना, आप करके देखिएगा, आप करके देखिएगा, आपको यकीन हो जाएगा कि कैसे आप उसमें कामयाब होते हैं। आप ये देख, और एक और मैं आपको वाकया दिखाती हूँ मेहमाने का। मेरी फ्रेंड थी, चले मैं आपको ये बताती हूँ, एक अपनी फ्रेंड की ही बात बता देती हूँ। मेरी फ्रेंड थी, उसकी एक और फ्रेंड थी, उससे काफ़ी प्यार करती थी, यहाँ तक कि वो एक दूसरी की बहनें बनी हुई थी। लेकिन जो मेरी, नाम मैं नहीं ले सकती सॉरी, लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी ना, पहले तो बहुत दुनियादारी लाइफस्टाइल, मतलब कभी नमाज भी नहीं पढ़नी, कुरान पाक नहीं पढ़ना, मतलब दुनिया के झमेलों में रहना, जहाँ से कुछ नहीं मिलना, जहाँ से कुछ नहीं मिलना। हमारा एक एक पल इतना कीमती है, मैं बता नहीं सकती, इतना कीमती है हमारा एक एक पल। और दुख होता है हमारा जो पल गुजर जाता है ना, जो हमने वो रब को याद करके नहीं गुजारा, तो हम बहुत, हमारा वो वक्त ज़ाया हो गया। यहाँ तक कि आप किसी महफिल में भी बैठो ना, तो उसमें भी ज़रूर मेरे रब का जिक्र करो, उसमें भी ज़रूर मेरे रब का जिक्र करें, क्योंकि वो महफिल ही नहीं जिसमें मेरे रब का जिक्र ना हो, चाहे एक बार ही सही उसमें जिक्र करें। आपको पता है, जब आप मेरे रब का जिक्र करेंगे उस महफिल में, तो महफिल में जिक्र करेंगे, तो वो फरिश्ते जो होते हैं ना, वो जाके ऊपर अल्लाह को बताते हैं, या अल्लाह इतने लोग थे इस, और उन महफिल में भी तेरा जिक्र हो रहा था। कहते हैं अल्लाह ताला कितने खुश होते हैं, कितने खुश होते हैं। इंसान नहीं खुश होता, इंसान नहीं खुश होता। कोशिश करके देख लें, कोशिश करके देख लें, मैं आपको चैलेंज से कहती हूँ, कोशिश करके देख लें, करके देखें खुश करने की। किसको करेंगे खुश? किसी रिश्ते को करके खुश करके देख लें, किसी दोस्त को कर लें, किसी को भी करके देख लें, ठीक है। सबकी एक अपनी अपनी जगह, एक लिमिट्स हैं। खुश नहीं कोई होता, बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत हस्बैंड वाइफ कोई है, यहाँ तक कि इवन चले मैं आपको बात बता दूँ, किसी के लिए जान भी दे देंगे ना, करके देखिएगा, किसी के लिए जान भी दे देंगे ना, तो पता है उसने क्या कहना, कोई तू इस तरह नहीं मरना सी, जे तू ऐदा खुदकुशी कर दे ना, फिर ज़्यादा ठीक सी। तो खुश तो फिर ना हुए, तो छोड़े, इससे अच्छा ये नहीं कि हमने रब को खुश कर लें। बहरहाल बहुत बातें हैं जो मैं आपसे करने बैठूँ ना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, शायद वीडियो ख़त्म हो जाएगी लेकिन बात नहीं ख़त्म होगी। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको मेरी बात समझ भी आएगी, अच्छी भी लगेगी, क्योंकि ये कोई फेक नहीं है, ये आपको एक ट्रू स्टोरी बता रही हूँ। चले मैं आपको चलते हैं उसी वापस फ्रेंड की स्टोरी पर। वो यूँ था, फिर अचानक ही वो जो मेरी फ्रेंड थी ना, अचानक ही उनको एक बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा आप नमाज़ पढ़ा करो, बेटे आप कुरान पढ़ा करो, आप अल्लाह को याद किया करें। चले खैर वो अच्छे दिल की थी, उसने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, उसने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। और एक यानी कि कह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नेक ना भी हो तो मैं उससे कोई हक़ नहीं है उसे बुरा कहने का। मैंने कई चैनल्स देखे, मैंने कई वीडियोस देखी हैं, किसी को बुरा भला कह देते हैं, मत कहें, मत कहें। इस पे भी मैं आपको पूरा टॉपिक दिखाऊंगी, पूरा टॉपिक सुनाऊंगी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने, आप 100 बार सोचेंगे किसी के बारे में बात करने से पहले। मेरे अल्लाह ने ऐसे नहीं मुझे तौफीक दी इसको बनाने की। खैर मेरी जो फ्रेंड थी वो एक हर वक्त नमाज कुरान उसमें रह गई। जब कहते हैं ना कि कोई बंदा अल्लाह के करीब होता है तो फिर उसकी आजमाइश शुरू हो जाती है, ऐसे ही उस बेचारी की भी आजमाइश शुरू हो गई। मैं आपको पूरी स्टोरी तो उसकी अभी नहीं बताऊंगी, उसकी परमिशन से बताऊंगी, क्योंकि मुझे कोई हक़ नहीं मैं उसकी स्टोरी बताऊं। लेकिन एक सिर्फ ये टॉपिक इसलिए बता रही क्योंकि ये मेरे टॉपिक से जुड़ा है, इसका मैंने उससे पूछ के फिर आपसे बात कर रही हूँ। जो उसकी फ्रेंड थी उससे उसकी थोड़ी सी नाराज़गी हो गई, जबकि मेरी फ्रेंड का कोई कसूर भी नहीं था। वो कहती थी, मुझे कहती थी कि अभी मैं कैसे इससे खुद जाके माफ़ी मांगूं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं क्यों
यानी कि अपनी फ्रेंड से जाके माफ़ी मांगूं। अब देखिए यहाँ मैं आ गई ना, अब यहाँ मैं आ गई, यानी कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं? ये आप अपने लिए सोच रहे हैं ना। मैंने सिर्फ एक बात समझाई उसे, मैंने कहा अगर आपने अपने लिए सोचना है ना, अपने लिए, तो फिर आप ठीक है मत उसे बोलें, क्योंकि आपका दिल ये कहता है ना कि जब मैंने कुछ गलत नहीं किया मैं क्यों माफ़ी मांगूं। तो ठीक है, लेकिन आप ये सोचें कि अगर आप अपनी मैं मारनी है ना, क्योंकि उसमें मैं तो थी, बेशक वो अच्छे काम शुरू हो गए, नमाज कुरान सब, लेकिन मैं मौजूद थी। तो मैंने उनको बताया कि आप उससे जाके माफ़ी मांगें, सॉरी करें, क्योंकि वो बड़ी थी ज़रा उनसे, वो उनको आप ही कहती थी, बाजी कहती थी। जो मेरी फ्रेंड है ना, अपनी फ्रेंड को आप ही कहती थी, बाजी कहती थी। तो मैंने कहा आप उससे जाके सॉरी करें। आप बिलीव करेंगे कि वो रोने वाली हो गई कि मैं कैसे ये करूं, मैं कैसे करूं बाजी, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, उसने मेरे साथ ज्यादती की, और ज्यादती भी उसकी थी। ये देखें, आप प्रूफ भी तब दें जब आपके सामने कोई चीज़ हो। मैं प्रूफ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ देखी लाइव। बाज़ वक़्त कहते हैं ना हमारा आँखों देखा कानों सुना गलत हो जाता है, बिल्कुल ये सही है, लेकिन मैंने जब तक इसको पूरा जज करके फिर ही बात करी हूँ कि वाकई ही मेरी फ्रेंड की नहीं थी, उसकी आपी की गलती थी थोड़ी सी, लेकिन उसके बावजूद वो बेचारी परेशान, क्योंकि उसकी मैं आड़े आ रही थी, लेकिन एक तरफ क्योंकि वो दीन पे चल पड़ी थी, उसको ये भी डर था कि जब मैं अपने रब को राज़ी करना चाहती हूँ तो मुझे अपनी मैं तो मारनी है। लेकिन खैर वो बड़ी मुश्किल से उसने मेरी बात मानी, वो चली गई। अब देखिए आगे से आपी का काम, उसने जाके आपी से सॉरी कर ली कि आपी चले कोई बात नहीं, मेरी गलती है या नहीं है, मैं आपसे सॉरी करती हूँ क्योंकि मेरा रब राज़ी हो जाएगा। रमज़ान शरीफ का महीना था, उसने कहा मेरा अल्लाह ताला खुश हो जाएगा कि रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में आपने सुलह की। क्योंकि उसने सुलह सिर्फ इस वजह से की, उसने अपनी वो जो आपी, मेरी दोस्त की आपी थी ना, उसकी खुशी के लिए ना की कि वो नाराज़ है तो ठीक है, नहीं, इस वजह से की कि अगर मैं करूँगी सुलह तो मेरा रब खुश हो जाएगा, राज़ी होगा। क्योंकि मेरे अल्लाह ताला का फरमान है कि सुलह में पहल करो, जो सुलह में पहल करता है उसका अजर भी है और बहुत सवाब भी है। उसने पहल की, वो खुद चल के गई उनके घर, जो मेरी फ्रेंड थी अपनी आपी के घर, दोस्त के घर, तो उसने उनसे जाके सुलह की, माजरत की। आप ये देखें आगे से वो जो बाजी थी ना, उन्होंने मेरी फ्रेंड को कहा अच्छा ठीक है, मैं ना सोच के बताती हूँ, मेरी बस लड़ाई तो कोई भी नहीं है, बस आपने ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा। उसने कहा बाजी मैंने तो आपकी हमेशा इज्जत की है, कुछ नहीं कहा कभी, लेकिन उसने, मेरी फ्रेंड ने अपनी बाजी को ये ज़रूर कहा कि मैं आज आपके पास सुलह के लिए आई हूँ ना, सिर्फ इस वजह से आई हूँ कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जाएगा। लेकिन जो वो बाजी है ना, आप यकीन जाने कि कुरान पाक भी पढ़ी हुई है, बच्चों को पढ़ाती रही हैं कुरान पाक। क्या ये कुरान पाक आपने पढ़ा बाजी? जब आपने उस पर अमल ना किया, क्या पढ़ा आपने? तो उस पर अमल भी ना किया तो आपने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? बड़ा दुख हुआ। खैर उन्होंने उसको वो रिस्पॉन्स ना दिया। वो आई मेरे पास, मेरी फ्रेंड तो कहती हैं कोई ख़ास मुझे मेरी बाजी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस ठीक है, कहती हैं अच्छा देखते हैं, थोड़ी बहुत सुलह हुई, मतलब जैसे कहे ना दिल साफ से इंसान नहीं। अरे मेरे रब का तो ये हुक्म है कि तुम्हारे घर कोई दुश्मन भी चल के आ जाए तो उससे भी सुलह कर लो, दुश्मन भी चल के आ जाए तो उससे भी सुलह कर लो। वो तो फिर बहन बनी हुई थी, दुख हुआ। मैंने उनसे इतना कहा अपनी फ्रेंड से, मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आप अपने अल्लाह की रज़ा के लिए सुलह करने गई तो फिर आपको दुख कैसा? सोचें, पॉइंट है ना, पॉइंट सोचें। जब आप अपने अल्लाह की रज़ा के लिए गई फिर आपको दुख कैसा? अल्लाह तो राज़ी हो गया, खुश हो गया, ये उनका फेल है। वो नहीं, उन्होंने आपको रिस्पॉन्स दिया, नहीं आपको यानी कि सुलह की, तो अल्लाह ने तौफीक नहीं दी उन्हें, आपको तौफीक दी कि आपने सुलह कर ली, उनको तौफीक नहीं दी, इसलिए वो ये नेक काम में नहीं हिस्सा ले पाई। क्योंकि रब तो ये कहता है कि अगर आपसे
दुश्मन भी आके सुलह कर ले, आपके दरवाजे पर चल के आ जाए तो उसको माफ़ कर दो। वो बेचारी बेकसूर थी, फिर भी उनके दरवाजे पर चल कर गई, लेकिन उन्होंने दिल से कोई बात काम ना किया, दिल से कोई काम ना किया। खैर वो रिलैक्स हो गई जब मैंने उसको ये बात की ना कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए गई थी ना, तो कहती हैं जी। तो मैंने कहा आपने सुलह भी तो अल्लाह की रज़ा के लिए करनी थी, तो कहती हैं जी। फिर मैंने कहा दुख कैसा, फिर तो आपको ये दुख है कि वो मानी नहीं, तो आप तो उनके मनाने के लिए गई थी। कहती है नहीं अल्लाह के लिए गई थी। तो मैंने कहा फिर आप बस इतना सोचें कि मैं अल्लाह को राज़ी कर रही हूँ, अल्लाह मेरा खुश हो गया। इंसानों को छोड़ें, इंसान नहीं खुश होते, नहीं होते, नहीं होते, अल्लाह को राज़ी करें। मैंने आपको ये ऐसे टॉपिक बताए हैं जो ट्रू बिल्कुल मैंने लाइव देखे हैं। मैं पे इसलिए कोशिश करें अपनी मैं मार दें। आपको एक अच्छी टिप्स देती हूँ लास्ट में आज, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं पे तो जितना बात करें तो कम है, क्योंकि काफ़ी पॉइंट है इस पर, काफ़ी बातें हैं। लेकिन उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको समझाई, मिसालें दी, एग्जाम्पल दिए, स्टोरी दी, वो आपको समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। ना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बताइएगा आपको कैसा लगा है, स्टोरीज़ भी आपको समझ आई। कोशिश तो मैंने की आपको समझाने की, नहीं आएगी तो मैं मज़ीद आपको इस टॉपिक पर फिर एक दफ़ा वीडियो बना दूँगी। लेकिन आज आपको टिप्स देती हूँ एक मैं मारने की, और यकीन जानिए जब आप मैं मारेंगे ना आप रिलैक्स फील करेंगे, आप आजमाएं। और मैं सिर्फ एक सूरत में मार सकते हैं आप, आपकी किससे लड़ाई है, सुलह करने की कोशिश करें, सुलह करने की कोशिश करें हर हाल में, क्योंकि शैतान आड़े आता है, वो आपको आपकी मैं नहीं मारने देता। जब आप मैं मारते हैं, सुलह करते हैं, दो लोग मिलते हैं तो अल्लाह खुश होता है, शैतान नहीं खुश होता। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी माशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, मेरे रब्बुल आलमीन से इतनी कोई बातें हैं, जानकारी है कि मैं आपसे करने बैठूं तो मुश्किल है कि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी मैंने शॉर्ट करके आपको कोशिश की है समझाने की। आपको जो काम ना पसंद हो आप उसको करने की कोशिश करें, आपकी मैं मरना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा हम इंसान हैं जैसे, आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। तो फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं। इंशाल्लाह मैं पे फिर एक टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगी, क्योंकि वो थोड़ी सी स्टोरी काफ़ी लंबी है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें भी ऐसे आपकी इल्म के लिए, आपकी जानकारी के लिए बातें हैं, आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए बातें हैं। प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, यकीन जाने मेरे चैनल पर आपको अच्छी अच्छी सर्चिंग, अच्छी अच्छी टॉपिक, अच्छी बात, एक अंदर का इंसान जागेगा जो हमारी रूह तक असर करे। और जब रूह तक असर करेगा तो ही तो हम अल्लाह से मिलेंगे, तो ही तो हम इंसान बनेंगे। तो इसलिए मेहरबानी करके कोशिश कीजिए, क्योंकि शैतान रोकेगा आपको, आप यकीन जानिए, क्योंकि इसमें अल्लाह का जिक्र है, रब की बात है, और शैतान का तो काम ही है हमें भटकाना। वो पूरी कोशिश करेगा, आप यकीन जानिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ, उसके बावजूद मैं वीडियो बनाने में लेट हो जाती हूँ। क्यों? कई मसाइल खड़े हो जाते हैं मेरे साथ, लेकिन मैंने बनानी है। मैंने अपने अल्लाह की ये जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत है, मैंने ज़रूर उसके बंदों तक पहुँचाना है। हो सकता है कितनों की इस्लाह हो जाए, कितनों को पता चल जाए, कोई एक बात किसी की समझ में आ जाए। इसीलिए आप कोशिश करिएगा, ज़रूर मेरी वीडियो को देखें, मेरे टॉपिक को, मेरी हर बात को गौर से सुने, और सिर्फ सुनना नहीं, देखना नहीं है मेरा मकसद, इस पर अमल भी कीजिएगा। मेहरबानी होगी प्लीज़ इस पर अमल कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, इस पर अमल कीजिएगा। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, मत भूलिएगा। यकीन जाने उसमें बहुत आपके लिए जानकारी होनी है, दुनिया से रिलेटेड, आखिरत से रिलेटेड। दुनिया में रह के आखिरत याद रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए मेरी वीडियो देखना मत भूलिएगा। मैं सिर्फ देखने के लिए नहीं कह रही, यकीन जाने मैं सिर्फ इसलिए चाहती हूँ कि आप सबको मेरी बातों का पता चले। पता सबको होता है, लेकिन इल्म नहीं होता, अमल नहीं होता। क्या फ़ायदा ऐसा पता होने का? तो
प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो जितनी बात करें लंबी हो जाएगी, तो शॉर्ट में ही अगर आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो तो कमेंट में बताइएगा, मैं इससे मज़ीद तफसील से बात करूँगी। तो फिर उसमें ये है कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है मेरी बात सुनना तो मैं मज़ीद वीडियो लंबी कर दूँगी, लेकिन आपके कमेंट पे है। कोशिश है शॉर्ट में बताऊँ ताकि आपको समझ आ सके, तो इसलिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। इस सवाब को मत गवाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को लाजमी, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके, आपसे मिस मत हो। यकीन जाने इसमें मेरा कोई मतलब नहीं, मुझे कोई लालच नहीं, मुझे तो बस इतना है कि आप सब तक ये जानकारी पहुंचा सकूं, प्लीज़। इसलिए इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कैसी लगी, और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और एक ऐसी वीडियो में जिससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमें शैतान के शर से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।